हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीक़ों से आपका पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज हम लोग हैं असाइनमेंट की वीडियो सीरीज़ में। आज देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहला उत्तर प्रश्न तो आप लोग के पास हो गई। प्रश्न को साथ में रखिए। उसमें पूछा जा रहा है कि लाल क्यों हो जाता है ना। तो उसका जवाब हम लोग को देना है। पूरे प्रश्न को जस की तस लिख देना है। फिर क्या करना है, क्योंकि सर्फ क्या होता है, सर्फ क्या वो क्षार होता है। ठीक है, और सब्जी की जो हल्दी होती है वो प्राकृतिक सूचक होता है। जब दोनों मिलता है तब क्या होने लग जाता है, वो लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग को ऐसा देना है। ठीक उसी प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रबल अम्ल का नाम देखो और उसका रासायनिक सूत्र। तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं दो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl है उसका और इसका HNO3। क्लियर है। फिर प्रबल क्षार लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH वाला है आ गया, मतलब वो क्षार होता है, हमेशा याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो हमारे पास प्रबल क्षार है। फिर अगला क्वेश्चन में दांत 6 वाला है। ठीक है, उसमें हम लोग को बताना है कि हमारे दांतों का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कठोर पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, कठोर पानी में नहीं घुलता है। कौन, हमारे दांत के इनेमल, क्योंकि वो किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। लेकिन हमारे मुंह के लार जो होता है, लार का pH मान क्या होता है, 5.5 से कम होता है। तब क्या होने लग जाता है, हमारा दांत सड़ने लग जाता है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या, प्रश्न में ये भी पूछा है कि इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसको बचने के लिए हमेशा क्षारी दंतमंजन यूज करना चाहिए। ठीक है, ये है आपका आंसर। दूसरा, धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का pH 5 से 8 के मध्य होता है। अगर इससे कम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, यही बताना है ना हम लोग को। तो हम लोग को लिखना है कि धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का pH मान जो है 5 से 8 के मध्य होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उत्पादन प्रभावित होगा, है ना। तो उसको pH मान को बनाए रखने के लिए किसान क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, चूना डालते हैं या राख डालते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रश्न दूसरा का उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन है कि उसमें हम लोग को जो 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, सेल्सियस में पैमाना है, उसको कन्वर्ट करना है, बलदना किस में है, फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले दोनों का एज अ फॉर्मूला लिख लेना है। तापमान का पैमाना C है, सेल्सियस में दिया है इसलिए C। उसका निम्नतम बिंदु लिखना है। निम्नतम बिंदु क्या होता है, 0 होता है और उसका उच्चतम बिंदु होता है 100। ठीक है, तो 100 लिख लेना है। ठीक उसी तरह जिसमें हम लोग बदलने वाले हैं उसका लिख लेना है। बदलने वाले में किस में है, इस वाले प्रश्न में फ़ारेनहाइट में, है ना। तो उसका भी न्यूनतम बिंदु होता है 32, इसलिए F-32 लिख लिया। और बटा में लिखे उच्चतम बिंदु ऋण न्यूनतम बिंदु लिखना है ना। उच्चतम बिंदु ऋण न्यूनतम बिंदु, इसलिए उसका उच्चतम बिंदु जो होता है, अधिकतम पॉइंट जो होता है वो 212 होता है, इसलिए 212 ऋण 32 लिखे हैं। क्लियर है। फिर C का वैल्यू दिया है, इसलिए उसको C का वैल्यू को लिख लिया अगले स्टेप में 37 ऋण 0 और बटा में 100 ऋण 0 है तो 100 ऋण 0 लिख लिए। बराबर को जस की तस लिख लिए। क्लियर है। फिर 37 में 0 घटेगा तो बचेगा 37 और 100 में 0 घट जाएगा तो बचेगा 100 ही, है ना। राइट हैंड साइड में क्या किए हम लोग, F-32 लिखे। बटा में देखो, बटा में क्या परिवर्तन हुआ, 212 में 32 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 180। क्लियर है। फिर F का मान निकालना है, इसलिए 180 का पक्षांतर कर देंगे तो उसका वैल्यू है, उसका पक्षांतर करेंगे तो इस साइड किस में था, राइट हैंड साइड में, वो भाग में था, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जब उसको पक्षांतर करेंगे तब क्या हो जाएगा, गुणा में जाएगा। फिर 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 37/10 गुणित 18 बराबर F-32 बचेगा, है ना। फिर क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे, 37 को 10 से भाग दे देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3.7 और गुणा 18 बराबर F-32 होगा, है ना। अब फिर दोनों का जब गुणा करेंगे, किसका 3.7 और 18 का, तब उसका वैल्यू हो जाएगा 66.6 और बराबर में F-32 है तो F-32 कर लेना है। और फिर क्या करना है, हम लोग को F का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए F का पक्षांतर करेंगे तो इस साइड देखो, राइट हैंड साइड में किस में है, माइनस में, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका वैल्यू चला जाएगा प्लस में, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएगा तो फाइनली F का वैल्यू हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट
हो जाएगा। इस तरह आप लोग को लिख लेना है। अतः जो दिए गए तापमान है फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर है? इस तरीक़े से आप लोग को कर लेना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि दिन के समय नदी के किनारे का रेत जो है गर्म होता है लेकिन पानी ठंडा होता है, क्यों? उसका जवाब देना है हम लोग को, है ना। और साथ ही साथ चित्र भी बनाना है। 2-2 नंबर में बटा है, 2 नंबर का उसको समझाना है और 2 नंबर का चित्र है। तो चित्र तो आप लोग के में गिवन है दिन के लिए, तो पहला डायग्राम को आप लोग को बना लेना है इसका, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपके बुक से लिया हूँ। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, पढ़ते हैं। नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है, जिसका रेत ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार रात के समय में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। तो देखो इसी को आप लोग को क्या करना है, आंसर में लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अगला है, इसमें 5वां प्रश्न है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, तो इसको समझ लो। सबसे पहले जीवों के उन अंगों तथा संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, ठीक है। रचना तथा उत्पत्ति दोनों में भिन्न होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उसकी कार्य करने की समानता होती। कार्य मतलब एक ही काम करते, दिखता भी अलग है, रचना भी अलग है, ठीक है, लेकिन उसका अलग अलग दिखता है, रचना अलग है, बनावट अलग है, लेकिन उसका काम एक जैसा है। तब क्या करते हैं, उससे उसी अंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं। और ऐसे प्रदर्शित करने वाले को समवृत्ति लक्षण कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर पहला और उसी में बी है 5वां का बी, डायनासोर की विलुप्ति के कारण लिखे बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पता है ये डायनासोर की विलुप्ति के कारण है सिर्फ और सिर्फ जीवों का विकास। तो हम लोग उसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, डायनासोर की विलुप्ति के पीछे किसी अन्य प्रजाति के पनपने का कारण हो सकता है ना। अब कोई दूसरा प्रजाति आएगा तो जाहिर सी बात है, अगर दूसरा प्रजाति पनपेगा तो मतलब उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगा, उस प्रजाति का कम होते जाएगा। इसी के कारण डायनासोर का भी प्रजाति क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको इसको नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग का असाइनमेंट के साथ साथ पूरे कोर्स का वीडियो, पूरे मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे।